जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट कब तक आ सकता है आईटीआई वालों का। इसके अलावा हम बात करेंगे 2015-16 इंटरव्यू को लेके। इसके अलावा मुख्य सेविका की एलिजिबिलिटी को लेकर लोग परेशान है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका क्या 60+ जो स्कोर किए फर्स्ट शिफ्ट में वो सेफ है कि नहीं है, इस पर बड़ा बच्चों ने बोला है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पे आप अपने मैसेज कर सकते हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट को लेकर। तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर में दो क्वेश्चन बच्चों के हैं कि सर इतनी सीटें खाली कैसे रह गई आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। तो देखिए टोटल आपका जो पोस्ट था आईटीआई इंस्ट्रक्टर में डिग्री डिप्लोमा का वो 1591 था, 1551 में आपका आया कितनों पर रिजल्ट है, 1134 पर रिजल्ट आया है। बाकी सीटें खाली इसलिए रह गई क्योंकि वहां पे बच्चे उनको मिले नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से ट्रेड हैं जहां बच्चे कम हैं और सीटें ज्यादा हैं, और बहुत से ट्रेड है जहां कंपटीशन ज्यादा है। नो डाउट बच्चे प्रॉपर थे कंपेयर टू सीट ज्यादा थे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ट्रेड में कुछ ज्यादा ही बच्चे थे और एक ट्रेड में कुछ ना के बराबर बच्चे थे और एक ट्रेड में बच्चे थे ही नहीं लगभग। ठीक है, तो वही स्थिति की वजह से सीटें खाली रह गई हैं और हो सकता है उम्मीद है आने वाली आगे की भर्ती में उन सीटों को जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सिंपल सीधी सादी बात यह है कि कुछ ट्रेड में बच्चे थे ही नहीं, अब बच्चे जब मिले ही नहीं तो कहां से उनको भरा जाए, तो इसलिए 1134 सीट पर रिजल्ट आया है। दूसरा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखिए, आईटीआई वाले बच्चों का रिजल्ट हो सकता है, ये मान के चलिएगा कि थोड़ा टाइम अभी लगे। ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इशू है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर कुछ मैटर्स हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट होल्ड पर रखा गया है। उम्मीद ये है कि ये रिजल्ट आपका मई माह में देखने को मिल सकता है, या हो सकता है अभी अगर जारी करना चाहे तो अप्रैल का ये जो लास्ट वीक चल रहा है इसमें भी जारी कर सकते हैं, अदरवाइज ये मई मंथ में देखने को मिलेगा। बाकी आप इसका जो कट ऑफ पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकती है इसकी, तो देखिए इसकी जो कट ऑफ होगी लगभग ये मान के चलिए कि डिग्री डिप्लोमा से ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, जिस ट्रेड में है उसमें आप प्लस ही मान के चलिए, 2-3 नंबर आगे का ही मान के चलिए, डिग्री डिप्लोमा से 2-3 नंबर 4 नंबर आगे ही जाएगी इसकी कट ऑफ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चों की। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015-16 इंटरव्यू को लेके है। इसको लेके भी बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि सबसे डिले इसी भर्ती में हो रहा है। तो देखिए ये इंटरव्यू आपका मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि लगभग 6-7 महीना लगेगा पूरा होने में। अब उसका रीजन देखिए, जब भी आप जाएंगे आयोग तो वो यही कहते हैं कि हमें एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं, एक्सपर्ट ना मिलने की वजह से इंटरव्यू में डिले होता है। हालांकि बहुत से इंटरव्यू कंडक्ट करा चुके हैं ट्रेड में 2015 के, बाकी कुछ ट्रेड के 2015 के इंटरव्यू बचे हैं जो वो जल्दी ही कंडक्ट करा लेंगे और उसके बाद 2016 का नंबर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करते रहिए, धीरे धीरे आपको एक के बाद एक ट्रेड देखने को मिलेंगे। पहले 15 के एक ट्रेड के इंटरव्यू के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे, महीना लग सकता है, उसके बाद 16 के इंटरव्यू के नोटिस देखने को मिलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, स्लो प्रोसेस है तो स्लो प्रोसेस कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका एलिजिबिलिटी को लेकर। तो देखिए 2 ईयर वाले शायद एलिजिबल हो जाएंगे इस भर्ती में। 2 ईयर वालों के चांसेस बने हुए हैं, 70 to 80% चांस है कि 2 ईयर वाले एलिजिबल हैं। बीएससी वालों का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 ईयर वाले 100% गारंटी है कि वो आपका इस भर्ती में एलिजिबल हो, 70 to 80% गारंटी है कि वो एलिजिबल हो सकते हैं इस भर्ती में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी को लेकर क्लियर कट है क्योंकि 2 ईयर वाले कई भर्तियों में एलिजिबल होते हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें भी उन्हें एलिजिबल कर लिया जाएगा। अब बीएससी वालों का अभी क्लियर नहीं है, अब देखते हैं अगर बीएससी वालों को भी एलिजिबल करते हैं तब तो कट ऑफ आप मान के चलिए कि अच्छी खासी भागने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, मुख्य सेविका 60+ वाले सेफ है या नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, सीधी सारी बात है, आयोग एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेगा और नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ बेवकूफ, मैं कहूंगा इडियट्स लोग हैं जो कल कमेंट मेरे पिछली वीडियो में कमेंट कर बता रहे थे कि आयोग के पास इतना खाली समय है कि सबका अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करेगा।
थोड़ा सा उनको मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैथ्स में जाएंगे जब पता चलता है फॉर्मूला एक ही होता है पर उससे वैल्यू अलग अलग निकलती है उसी एक सेम शिफ्ट की, ठीक है। तो थोड़ा मैथ्स का अगर ज्ञान ना हो और इस चीज का ज्ञान नहीं होता है तो कमेंट में ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पे एक ही शिफ्ट में किसी को 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसी को 2 नंबर का मिलेगा, किसी को 1 नंबर का, किसी को 0.50 नंबर का, किसी को 1.50 नंबर का, ऐसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं है कि अभी ये कहा जा सके कि फर्स्ट शिफ्ट में कोई 62 पाया है तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इसका 2 नंबर भी घट सकता है, 1 नंबर भी घट सकता है, 0.50 भी घट सकता है। अब मुझे जहां तक लगता है कि कट ऑफ 58, 59 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये मान के चलना कि भैया 62 वाले या 60 वाले सेफ नहीं है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे परेशान ना होइए, इंतजार कर लीजिए। रिजल्ट आपका जल्दी आप मई मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक चल रही है अप्रैल की, उम्मीद कम है कि यहां पर लास्ट वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। मई मंथ में हो सकता है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा कि अगर 62 वाले हैं तो अभी वो सेफ जोन में है, 60 वाले हैं तो वो अभी सेफ जोन में है। ऐसा नहीं है कि वो डेंजर जोन में चले गए हैं, ठीक है। तो इतना परेशान मत होइए। और दोनों शिफ्ट में प्लस भी हुआ है माइनस भी हुआ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला थोड़ा भी किसी को समझ आता होगा तो उसे ये बात पता होगी, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो अभी से परेशान मत होइए कि 65 वाले सेफ नहीं है, 64 वाले सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी क्वेश्चन बच्चों का था कि प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए प्रोविजनल रिजल्ट में आपको आपका ज्वाइनिंग दे दी जाती है लेकिन हमेशा आपका अंडर इन्वेस्टिगेशन में रहता है। सिंपल सीधी बात समझिए कि आपको ज्वाइनिंग हो चुकी है, अगर उनको कल लगता है कि कुछ गड़बड़ है या आपके डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है तो फिर वो आपको उस समय नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। मतलब नौकरी मिल भी जाएगी पर आप पर खतरा हमेशा लटका रहेगा। लेकिन अगर वहां से वो संतुष्ट हो जाएंगे तो वो प्रोविजनल अपना हटा लेंगे। तो यही होता है प्रोविजनल रिजल्ट कि मतलब आप एक तरफ से एक्सेप्ट किए गए हैं पर एक टर्म और कंडीशन में कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।